फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर राजेश नागर हमारे साथ है। बातचीत करेंगे कि सर जिस तरह की इस समय माहौल है, क्या स्थिति है एलपीजी गैस की और पेट्रोल डीजल की क्या स्थिति है प्रदेश में, और इस हालात को आप किस तरह देखते हैं? देखो, जो युद्ध के बाद एक स्थिति बनी है पूरे विश्व में, दुनिया में जो दिक्कत आई है, उसको देखते हुए अगर हम भारत की बात करें, अपने प्रदेश हरियाणा की बात करें, हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो मॉनिटरिंग की है सभी आला अधिकारियों के साथ, जो कोई भी बड़ी कंपनीज़ हैं जो भी ये सप्लाई करती हैं, चाहे एचपी हो, हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो, और सब दूसरी कंपनियों के साथ लगातार बैठक करके और डीसीज़ के साथ बैठक करके, डीएफएससीज़ के साथ बैठक करके और सभी आला अधिकारियों के साथ बैठक करके पूरी स्थिति को कंट्रोल में रखा है। और कहीं से भी कोई शिकायत कहीं मिली, कोई क्या नाम है, शिकायत मिलते ही कार्रवाई भी की, चाहे एफआईआर हो, चाहे हमारे सिलेंडर सीज़ करने की बात हो, चाहे हमारे वाहनों को, हम कई वाहनों को भी सीज़ किया गया। और उसको देखते हुए पूरे हमारे अगर प्रदेश की बात करें, स्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है और कहीं से भी एलपीजी की कमी नहीं हो रही है। बिल्कुल, जिस तरह आपने कार्रवाई की बात की, क्योंकि आज जिस चीज़ की कमी अगर देखी जाती है तो कालाबाजारी भी स्वाभाविक है कि ये बढ़ जाती है। तो कितने का अभी तक इस तरह एफआईआर या कोई उदाहरण के तौर पर या कोई आंकड़ा हो आपके पास जिनकी कार्रवाई हुई हो अभी तक? नहीं, काफ़ी वाहनों को सीज़ किया गया है, काफ़ी सिलेंडर भी सीज़ किए गए हैं और काफ़ी एफआईआर भी की गई है, क्योंकि कहीं से भी ऐसी स्थिति में जमाखोरी की बात होने लग जाती है कि लोग जमाखोरी करने लग जाते हैं, तो उसके लिए सख्त निर्देश हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी डीसीज़ को दिए हैं, डीएफएससीज़ को दिए हैं। अभी कहीं से भी किसी तरह की भी कोई शिकायत आती है तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो सप्लाई चेन की क्या स्थिति है सर, चाहे एलपीजी की बात करें, पेट्रोल डीजल की बात करें, क्योंकि कई जगहों से इस तरह की भी खबरें आती हैं कि सप्लाई जो है वो कहीं थोड़ी देरी से मिल पा रही है। नहीं, सप्लाई की कहीं से भी कोई कमी नहीं है और समय समय पर जहाँ से भी कोई बात आती है हम तुरंत कार्रवाई भी करते हैं और सप्लाई पूरी मिल रही है। कहीं भी पूरे प्रदेश में कहीं से भी किसी भी ज़िले से कमी की कोई खबर नहीं आ रही है। एलपीजी का विकल्प पीएनजी का को के तौर पे देखा जा रहा है, तो इसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? कैसे जो है इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है? किस तरह सरकार या विभाग इस पर काम करे? देखो, पीएनजी के कई जो कंपनीज जो पीएनजी सप्लाई कर रही हैं जो अलग अलग ज़िलों में, उनके साथ भी कई बार बैठक हुई है। और हमारी एक सेंटर में भी अगर बात करें, दिल्ली में भी एक बैठक हुई थी। हमारे मंत्री, केंद्रीय मंत्री उसमें मनोहर लाल जी भी थे, पुरी जी भी थे, प्रहलाद जोशी भी थे। और वो हमने सभी पीएनजी कंपनियों को निर्देश दिए कि भाई जो भी पीएनजी के लिए अप्लाई करता है उसको जल्दी से जल्दी पीएनजी की सप्लाई दी जाए। और जो फॉर्मेलिटीज़ हैं, कोई एनओसीज़ हैं जो भी, उनको बाद में लेकर उनकी फॉर्मेलिटीज़ को बाद में पूरा करके जो पीएनजी की सप्लाई को तुरंत और जितना जल्दी हो सके दिया जाए, जिससे हमने जो बढ़ावा पीएनजी को हम दे रहे हैं, क्योंकि पीएनजी की सप्लाई अगर हमें मिल जाती है तो एलपीजी में हमें उसमें एलपीजी की जरूरत भी नहीं रहती। मेट्रो सिटीज़ में सर लाइनें बिछी हुई हैं। कई मेट्रो सिटीज़ का अगर अगर उदाहरण के तौर पर देखें, घरों तक भी पहुंची हुई है, लेकिन जो छोटे शहर हैं, कस्बे हैं, वहाँ पर कैसे व्यवस्था होगी और कब तक जो है वहाँ तक भी ये व्यवस्था बना दी जाएगी? बहुत सारे गांवों में भी पीएनजी की लाइनें डाल दी गई हैं और जो और लोग अप्लाई कर रहे हैं जैसे डिमांड और मांग के हिसाब से, और गांव में भी ये सप्लाई हम इनकी लाइन डाली जा रही है। जी, एक और आखिरी आज का सवाल है कि फूड एंड सप्लाई विभाग आपके पास है, बीपीएल परिवारों को जो है सरकार की ओर से राशन वितरित किया जाता है, तो इसकी कोई समय सीमा भी है कि कोई इस डेट तक जो है राशन दिया जाए? क्योंकि ऐसा देखा जाता है कई बार राशन जो है पूरे महीने भर तक भी नहीं बांटा जाता। हाँ, इसके लिए हमने एक तारीख निश्चित कर दी है, डेट निश्चित कर दी है। और 10 तारीख हर महीने की से पहले सभी उपभोक्ताओं को, सभी जो हमारे कंज्यूमर हैं उनको राशन मिले। तो इसलिए एक डेट फिक्स करने के बाद एक उनको भी सहूलियत हो गई है कि भाई उनको पता लग जाता है कि भाई हमें 10 तारीख से पहले हर एक डिपो से राशन मिलेगा। तो इस पर कोई सर चेकिंग भी है? कोई 10 तारीख से मिल रहा है, कोई आपने लिया डाटा कि मिल रहा है पूरे प्रदेश में? बिल्कुल डीएफएससीज़ के साथ और हमारे जो अधिकारी हैं बड़े, उनसे बातें होती रहती हैं और हम ये संज्ञान भी लेते रहते हैं कि हर जो डिपो का राशन 10 तारीख के महीने की पहले बढ़ जाए।
शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। तो फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर राजेश नागर थे। जो मौजूदा हालात हैं इसमें इनका साफ तौर पर दावा ये है कि ना डीजल पेट्रोल के साथ साथ सीएनजी की किसी तरह की भी कोई कमी नहीं है और पीएनजी को भी जो है सीएनजी के विकल्प पर लिया जा रहा है। और अगर कोई कंपनीज जो पीएनजी सप्लाई करती हैं उसके लिए एनओसीज जो है रहती हैं उसको भी डिले कर दिया है कि पहले ये सप्लाई आए उसके बाद जो है एनओसीज का काम चलता रहेगा। तो साफ तौर पर कहना है कि किसी तरह की भी आम जन को असुविधा का सामना नहीं करना पड़ेगा। मैं अभिषेक तक्षक, जीटीसी न्यूज़, चंडीगढ़।